गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 मंजिल दूर नहीं है मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ। बेटे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, जिससे तुम्हें फिर क्वेश्चन और अभ्यास कार्य करने में दिक्कत नहीं आएगी। बेटे ये इस पाठ में प्रसून जोशी जी के व्यक्तित्व, उनके करैक्टर को बताया गया है और ये हमें बहुत प्रेरणा देने वाला है। इसको ध्यानपूर्वक सुनना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 मंजिल दूर नहीं है मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। इस पाठ में विज्ञापन जगत के, विज्ञापन होता है बेटा एडवर्टाइजमेंट, जगत के जाने माने गुरु, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार प्रसून जोशी के बहुआयामी प्रेरणादायी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस उक्ति को चित्रितार्थ करने वाले प्रसून जोशी ने ये प्रमाणित कर दिया कि अपने रचनात्मक मौलिक विचारों में आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। गौतम बुद्ध हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जब आत्मविश्वास, लगन और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो मंजिल दूर नहीं रहती। जब हमने कुछ ठान लेते हैं कि हमने ये काम करना है तो हम उसको करके ही हटते हैं, फिर हमें हर मुश्किल भी आसान लगती है। ऐसा ही एक व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी जी का, जो आज प्रसिद्ध हिंदी कवि, गीतकार, पटकथा लेखक और विज्ञापन जगत के गुरु के रूप में माने जाते हैं। प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 का बेटा 16 सितंबर 1971 71 को उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। ये बेटा उत्तराखंड में है अल्मोड़ा। उनके बचपन के दिन अल्मोड़ा के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बीते। उनके पिता का नाम श्री डी.के. जोशी है। क्या है? डी.के. जोशी। वे पीसीएस ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त है। उनकी माता का नाम सुषमा जोशी है, जो राजनीति, पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं, विज्ञान की लेक्चरर है एवं ऑल इंडिया रेडियो से पिछले 3 दशकों से अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रही है। शास्त्रीय गायन में उनके माता पिता दोनों सिद्धहस्त हैं। प्रसून को बचपन से परिवार में ही संगीत, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण ढंग के वातावरण में जीवन यापन मतलब जीवन बिताने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने 17 वर्ष की आयु से लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। जब वे 17 साल के थे तभी से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। मैं और वो उनकी पहली रचना थी। बीएससी पास करने के बाद उन्होंने भौतिक बेटे जिसको हम फिजिक्स कहते हैं में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने संस्कृति और कला के प्रति अपने लगाव को पहचानते हुए विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन मैंने तुम्हें पहले भी बता चुकी बेटा, एडवर्टाइजमेंट जिसको हम कहते हैं, सेवा केंद्र अगिलवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कार्य किया। वे वर्ष 2002 में मुंबई पहुँचे। वर्ष 2006 तक वे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। दिसंबर 2006 में वे मैककेनल वर्ल्ड ग्रुप इंडिया और एशिया पैसिफिक के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के लिए सच दिखाते हैं हम कार्यक्रम के लिए कार्य किया। प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ ठंडा मतलब कोका कोला के विज्ञापन का प्रचार किया। कोका कोला तुमने सुना होगा, नाम बहुत फेमस है, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला। और अधिकार पूर्वक भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब प्राप्त किया।
उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपभोक्ता संबंधी उत्पादों के लिए पुरस्कार प्राप्त विज्ञापन तैयार किए। इस प्रकार क्रमशः प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचते गए प्रसून जोशी। बचपन से ही गीत संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले प्रसून जी ने कई फिल्मों के लिए भावपूर्ण गीत लिखे। लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे ज़मीं पर, ब्लैक, दिल्ली 6 आदि फिल्मों के गीत अत्यधिक लोकप्रिय हुए। रंग दे बसंती फिल्म की पटकथा संवाद भी उन्होंने डायलॉग जिसको हम कहते हैं इन्होंने ही लिखे हैं। इनके भाग मिल्खा भाग पिक्चर थी ना बेटे, भाग मिल्खा भाग फिल्म की पटकथा और संवाद वही डायलॉग लेखन के कार्य की बहुत प्रशंसा की गई। उन्हें तारे ज़मीं पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किया गया। प्रसिद्ध गायिका शुभा मुदगल द्वारा गाया गया बहुचर्चित गीत अब के सावन प्रसून जी की ही गीत रचना है। उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरस एवं साहित्यिक है। उन गीतों की भावुकता श्रोता होता है बेटे सुनने वाले, वक्ता होता है बोलने वाले और श्रोता होते हैं सुनने वाले का मन मोह लेती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसून जोशी को बहुत ख्याति मिली। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में उद्घाटन और समापन समारोह में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर के साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी के सदस्य चुने गए। इस प्रकार उन्नति के एक सोपान पर चढ़ते हुए मतलब स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर चढ़ते हुए प्रसून जोशी ने न केवल अपने जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा अपितु अपनी रचनात्मक योग्यता से भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना, सूझबूझ एवं भावुकता से अत्यधिक प्रभावित भी किया। विज्ञापन की दमकती दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी महत्वाकांक्षाओं मतलब महत्वपूर्ण इच्छाओं की मंजिल उनसे दूर नहीं। बेटा आज हम मौखिक क्वेश्चन में तुम्हें समझाने जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। विज्ञापन गुरु किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? अभी हमने पढ़ा प्रसून जोशी जी को। प्रसून जोशी ने अपना पहला लेख कब लिखा था? कब लिखा था बेटा पहला लेख? अभी हमने पढ़ा था प्रसून जोशी जी ने पहला लेख जब वे 17 वर्ष की आयु के थे तभी लिखा था। उन्होंने किस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की? अभी बताया था तुम्हें भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स भी कहते हैं। अब के सावन गीत किसने गाया है? प्रसिद्ध गायिका शुभा मुदगल ने। प्रसून जोशी की रुचि किस ओर थी? अभी हमने पढ़ा सारा, उनकी जोशी लेखन और विज्ञापन में थी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस